बहराइच दंगे में नया मोड़ सामने आया है। बीजेपी विधायक ने ही पार्टी के नेताओं पर दंगा करने के लिए एफआईआर दर्ज करवा दी है। बीजेपी के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने बहराइच में दंगा करवाया, इन लोगों ने पथराव किया, फायरिंग की। क्या वाकई बहराइच में जो हिंसा हुई वो सोची समझी साजिश थी? क्या सोच समझकर बहराइच में फायरिंग की गई, पथराव किया गया ताकि शांत माहौल को हिंसा की आग में झोंका जा सके? क्या बहराइच में हिंसा के पीछे बीजेपी के लोग शामिल हैं? आखिर क्यों बीजेपी के विधायक इतने बड़े दावे कर रहे हैं? और आखिर बीजेपी ने जो बहराइच में हिंसा कराई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या हिंदू मुस्लिम को भड़काने के लिए ये सब क्या गया था? दरअसल बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बजाए जा रहे डीजे को लेकर दो पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई थी। इस यात्रा में शामिल राम गोपाल मिश्रा की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो एक मुस्लिम घर पर चढ़कर हरे झंडे को उतार कर भगवा झंडा लहरा रहा था और बाद में राम गोपाल को गोली मार दी गई थी, जिसमें उसकी हत्या हो गई थी। और यहीं से शुरू हुई थी बहराइच में हिंसा। मुसलमानों के घरों को जलाया जाने लगा, तोड़फोड़ की जाने लगी। लेकिन अब इस मामले में इतना बड़ा मोड़ सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस मामले को लेकर बीजेपी के विधायक सुरवेश्वर सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष सहित 8 लोगों पर दंगा फैलाने, पथराव करने और जान से मारने की कोशिश करने की एफआईआर दर्ज कराई है। मतलब बीजेपी के विधायक ने एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने दंगे भड़काने की कोशिश की है, इन लोगों ने ही पथराव किया और फायरिंग भी की। और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि दंगे की आड़ में उनके बेटे को मारने की कोशिश की जा रही थी। और जिन लोगों पर बीजेपी के विधायक सुरवेश्वर सिंह ने आरोप लगाए हैं, उनमें बीजेपी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, अनुज रेंकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष शुक्ल, पुंडरीक पांडे, सुधांशु राणा शामिल हैं। दोस्तों, बीजेपी के विधायक बीजेपी के नेताओं पर ही एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। ये वाकई हैरान कर देने वाला है कि बहराइच हिंसा में जहां घरों को जलाया गया, हिंसा हुई, दंगा हुआ, उसको बीजेपी खुद करवा रही थी, ऐसा भाजपा विधायक सुरवेश्वर सिंह कह रहे हैं। ये जोरदार तमाचा है भाजपा के नेताओं पर, झूठे और अफवाह फैलाने वाले टीवी चैनलों पर जो खुलेआम झूठ फैला रहे थे। पहले इन बीजेपी और गोदी मीडिया की सच्चाई बहराइच पुलिस ने बता दी थी, लोगों को बता दिया था कि कैसे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये सदमा गोदी मीडिया और बीजेपी वालों के लिए खत्म नहीं हुआ था कि अब बीजेपी के विधायक ने ही खुलासा कर दिया है कि बीजेपी ने ही बहराइच में हिंसा करवाई है, इन लोगों ने ही पथराव किया, फायरिंग की है, उनके बेटे को मारने की भी कोशिश की गई थी। ये बेहद अफसोस की बात है कि अपने चुनावी फायदे के लिए कैसे लोगों के घरों को जलवाया जा रहा है, कैसे लोगों को बेघर किया जा रहा है। क्या हिंसा को भड़काने के लिए, पथराव करने के लिए इन बीजेपी के नेताओं को कड़ी सजा मिलेगी? कि ये मीडिया वाले जो झूठ फैला रहे थे, इन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? आखिर क्यों इन बीजेपी वालों को शांति पसंद नहीं है? क्यों ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि हिंसा होती रहे, जिसे इनके विधायक आरोप लगा रहे हैं? ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो बीजेपी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के लोगों की खोल दी है और सबको बता दिया है कि कैसे बहराइच के दंगों में बीजेपी वाले शामिल थे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी के विधायक आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर करवा दी, कह रहे हैं कि पथराव, फायरिंग की गई बीजेपी वालों की तरफ से और यहाँ तक कि उनके बेटे को भी मारने की कोशिश की गई थी? आप लोगों को क्या लगता है इन आरोपों को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।